अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट ऑफ विंडो टाइप एयर कंडीशन। जैसा कि साबका वीडियोस के अंदर हम आप लोगों को सिंगल डोर, डबल डोर, वाटर कूलर, डीप फ्रीज़र और नो फ्रॉस्ट की वायरिंगों के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दे चुके हैं और उनकी वायरिंग भी करके आपको मुकम्मल वायरिंग समझा चुके हैं। लेकिन आज की जो हमारी वायरिंग है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट ऑफ विंडो टाइप एयर कंडीशन। तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को विंडो एसी की मुकम्मल वायरिंग करना और विंडो एसी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि कंप्रेसर है, 3 स्पीड फ़ैन मोटर है, सिलेक्टर स्विच है, ठीक है ना, इनके चेक करना, इनके फॉल्ट ट्रेस करना, आया कि वो ठीक हैं या ख़राब हैं, या उनकी चेकिंग कैसे की जाती है। जैसा कि हम विंडो एसी की मोटर जो है 3 स्पीड मोटर की तारों को चेक करेंगे और बताएंगे कि आया कि कौन सी वायर किस मकसद के लिए है और उनके कनेक्शन कैसे होंगे और कौन सी मोटरें इस्तेमाल होती हैं कंप्रेसर में और फ़ैन मोटर में, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस वायरिंग के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद आप विंडो एसी की मुकम्मल वायरिंग कर पाएंगे, ठीक है ना जी। तो विंडो एसी की वायरिंग के अंदर सबका वीडियोज़ की तरह इसमें भी विंडो एसी के अंदर भी जो हमारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि विंडो एसी की जो वायरिंग है उसमें हमारे दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि 3 स्पीड फ़ैन मोटर है और कंप्रेसर है। इनको चलाने के लिए, जैसे कंप्रेसर को चलाने के लिए रनिंग कंप्रेसर लगाया हमने, ओवरलोड लगाया, थर्मोस्टेट लगाया और सिलेक्टर स्विच लगाया, ठीक है ना। अब सिलेक्टर स्विच जैसे कंट्रोल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक उससे फ़ैन मोटर भी चलेगी, उसकी स्पीडें भी कंट्रोल होंगी, लो मीडियम हाई भी कंट्रोल होंगी और ये सिलेक्टर स्विच की सिलेक्शन से होगा, ठीक है ना। तो सिलेक्टर स्विच हमारा ऐसा कंपोनेंट्स है जिससे फ़ैन मोटर और कंप्रेसर दोनों कंट्रोल हो रहे हैं। हमने ग्रीन सिग्नल लाइट लगाई तो ये इस चीज़ की निशानदेही करेगी कि जब हमारा कंप्रेसर ऑन होगा तो ये ऑन होगी। तो इसको न्यूट्रल फेज़ देना है हमने सिर्फ बस, और फेज़ हमने जो है वो डायरेक्ट दे दिया है और न्यूट्रल जो है वो हमने थर्मोस्टेट के आउटपुट से दे दी। अगर हम फेज़ सेलेक्टर स्विचों को देंगे तो फिर जो है न्यूट्रल हम डायरेक्ट देंगे और फेज़ जो है थर्मोस्टेट के आउटपुट से देंगे। बाकी हमारी स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर जो होती है विंडो एसी के अंदर बेसिकली इसके कनेक्शन दो तरह से होते हैं। कितनी तरह से होते हैं? दो तरह से होते हैं। एक तो ये होते हैं कि हम जो है इसको न्यूट्रल फेज़ हमने स्विच से कंट्रोल किया और न्यूट्रल उसको मोटर को डायरेक्ट दे दी। उसका मैनुअल एक बटन लगा हुआ होता है फ्रंट पर विंडो एसी के ऊपर। जब उसका बटन ऑन करेंगे तो स्विंग मोटर उसकी जो वेन है, जो उसकी मूविंग ग्रिल है, वो मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। और जैसे ही उसको हम बटन को ऑफ करेंगे तो हमारी ग्रिल जो है जहाँ पर हमने एडजस्ट करनी होगी वहाँ पर जाकर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये हमारी स्विंग मोटर का कनेक्शन है। ये तो न्यूट्रल फेज़, ये तो आसान कनेक्शन है। लेकिन इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं, 3 स्पीड फ़ैन मोटर और कंप्रेसर, जिसको चलाने के लिए तमाम आलात को इसके साथ यूज़ किया गया है, मतलब कंप्रेसर को और फ़ैन मोटर को कंट्रोल करने के लिए या उसको चलाने के लिए। जैसा कि फ़ैन मोटर के साथ हमने ये फ़ैन कंप्रेसर लगाया, कंप्रेसर मोटर के साथ हमने रनिंग कंप्रेसर लगाया, ठीक है ना। और ओवरलोड थर्मोस्टेट भी कंप्रेसर मोटर के साथ लगे हुए हैं उसकी हिफाजत के लिए और उसके टेम्परेचर को पूरा होने के बाद, कमरे के अंदर टेम्परेचर हासिल होने के बाद कंप्रेसर मोटर को बंद करने के लिए। इसी तरह सेलेक्टर स्विच है कंप्रेसर को ज़रूरत के मुताबिक ऑन करने और फ़ैन मोटर की स्पीडों को कंट्रोल करने के लिए सेलेक्टर स्विच लगाया गया। तो ये हमारे मुख्तलिफ आलात हैं। तो इस वायरिंग को करने के लिए दो ऐसे आलात हैं जिनको हमें चेक करना पड़ेगा। कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम चेक करेंगे। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, बेसिक कंप्रेसर जो हमारा होता है ये सिंगल स्पीड मोटर होती है। कौन सी स्पीड मोटर होती है? सिंगल स्पीड, एक स्पीड पर चलने वाला मोटर होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ विंडो एसीओं के अंदर 2 स्पीड फ़ैन मोटर भी होती है, 3 स्पीड फ़ैन मोटर भी यूज़ होती है। तो ये ज़्यादातर 3 स्पीडों तक हमारा फ़ैन मोटर जो है ना ज़्यादातर यूज़ होती है विंडो एसी के अंदर। तो सिंगल स्पीड फ़ैन मोटर जो हमारी होगी उसके टर्मिनल मालूम करने के लिए, जैसा कि सबका वीडियोज़ के अंदर कंप्रेसर के टर्मिनल मालूम करना हम बता चुके हैं। तो जैसा कि सबका वीडियोज़ के अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मालूम करना हम बता चुके हैं, तो वो सिंगल स्पीड मोटर की ही कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मालूम की जाती है। तो सिंगल स्पीड जो हमारी मोटर होती है उसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ये हमारी यहाँ से यहाँ तक एक वाइंडिंग है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक हमारी एक वाइंडिंग है। मिसाल के तौर पर ये रेड वाली हमारी रनिंग है, तो और ये जो हमारी ब्लैक वाली है ये हमारी स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग का एक सिरा और रनिंग का एक सिरा मिलाकर यहाँ पर हमने कॉमन बना दिया, ठीक है ना। तो कंप्रेसर के जो 3 टर्मिनल होते हैं वो इस तरह से होते हैं, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल। उसकी तरतीब कुछ भी हो सकती है, ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, उनकी तरतीब चेंज भी हो सकती है, मतलब इनके जो डायरेक्शन है वो इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है ना, और इस तरह से भी हो सकती है। कोई भी तरतीब हो सकती है कंप्रेसर के टर्मिनलों की, ठीक है ना। तो फिर इनको हमें क्या पता भी कौन सा टर्मिनल कौन सा है। इनमें तो चलो कुछ ना कुछ मेंशन होता है, अभी ऊपर वाला कॉमन है, ठीक है ना। फिर ये वाला रनिंग
मतलब क्लॉकवाइज हम देखते हैं, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक हमारी चलती है, क्लॉकवाइज कॉमन तरतीब यही होगी, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग। इसी तरह से अब इसका कॉमन नीचे है, ये कॉमन, फिर ये वाला रनिंग हो जाएगा, ये वाला स्टार्टिंग हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। बाकी जो विंडो एसी के या स्प्लिट एसी के जो टर्मिनल होते हैं उनकी तरतीब कोई भी नहीं होती, मतलब कोई कॉमन नीचे या ऊपर नहीं होता, बल्कि उनकी तरतीब जो है वो किसी तरतीब के साथ नहीं होती टर्मिनल्स की तरतीब, इसलिए वो कॉमन किसी भी पॉइंट में हो सकता है। तो पहले हम उनकी जो है ना उसका तरीकाकार यही होता है कि बारी बारी दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत चेक करेंगे। क्या करेंगे? इन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत चेक की हमने, फिर इन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत चेक करेंगे क्लैंप-ऑन मीटर की मदद से, और इन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत चेक करेंगे। बाज़ दफ़ा हम क्लैंप-ऑन मीटर जो हमारा होता है उसकी जो नॉब होती है उसको जब हम ओम के पॉइंट पर, मज़ामत के पॉइंट पर सेट करते हैं, मज़ामत चेक करते हैं, तो बाज़ दफ़ा टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत सेम आ रही होती है, तो उससे फिर हमें जो है हम टर्मिनल मालूम नहीं कर पाते। इसलिए हम बाज़ दफ़ा जो है क्लैंप-ऑन मीटर के कंटिन्यूटी तसलसल वाले पॉइंट कर जो है सेलेक्ट करके, जहाँ पर हमारे लीडें मिलाने से बजल बजती है, अलार्म बजता है, बेल बजती है, उस पर हम सेलेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी या तसलसल का पॉइंट। वहाँ पर रखकर जब हम टर्मिनलों के दरमियान उसकी रीडिंग चेक करते हैं, उनके तसलसल चेक करते हैं, उनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो वो मुख्तलिफ आती है। उससे ज़रा उन कंप्रेसरों के हम चेक करते हैं जिनकी सेम मज़ामत आ रही हो, ठीक है ना। तो जिन दो टर्मिनलों की मज़ामत, मिसाल के तौर पर इन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत जो है वो 6 ओम आई, कितनी आई? 6 ओम, और इन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत जो है वो 2 ओम आई, ठीक है ना, और इन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत जो है वो 4 ओम आई, ठीक है ना। तो किन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत सबसे ज़्यादा है? इन दो टर्मिनलों के दरमियान। तो जिन दो टर्मिनलों के दरमियान मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी, बचने वाला पॉइंट क्या होगा? वो कॉमन होगा। कॉमन हमें मालूम होने के बाद कॉमन से बारी बारी दोनों टर्मिनलों की मज़ामत चेक करेंगे। कॉमन से जिस टर्मिनल की मज़ामत कम आएगी वो हमारा रनिंग होगा, और जिसकी ज़्यादा आएगी वो हमारा स्टार्टिंग होगा। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि रनिंग वाइंडिंग जो होती है, इसको रनिंग वाइंडिंग इसलिए कहा जाता है, जब तक मोटर चलती रहती है तो ये मतवातर टार्क मुहैया करती रहती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त टार्क दी, उसके बाद इसको सर्किट से अलहदा कर दिया जाता है। तो ये तमाम कंप्रेसरों को टर्मिनल्स, कोई भी सिंगल स्पीड मोटर होगी, चाहे वो आपका छत वाला पंखा हो, चाहे वो आपका एग्जॉस्ट फैन मोटर हो, चाहे वो आपका पानी वाला पंप हो, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन की मोटर हो, इन तमाम मोटरें, जितनी भी मोटरें हैं सिंगल स्पीड मोटर जो एक स्पीड पर चलती हैं। बाकी वो पेडिस्टल फैन जो होता है उसकी स्पीडें ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, वो सिंगल 2 स्पीड भी होता है, 3 स्पीड भी होता है। बाकी उसके अलावा सिंगल स्पीड जितनी भी मोटरें होंगी जो आपकी फील्ड में यूज़ होती हैं, उन तमाम की तारें जो हैं, उसकी तारें हों या टर्मिनल हों, उसकी तरीकाकार यही है चेक करना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, अच्छा, बाज़ जो हमारी ख़ास तौर पर आउटडोर की जो मोटर होती है, आउटडोर की जो फ़ैन मोटरें होती हैं वो भी सिंगल स्पीड होती हैं, ठीक है ना, उनका भी इसी तरह से चेक करेंगे। अच्छा, आउटडोर की जो फ़ैन मोटरें होती हैं उनकी बाज़ दफ़ा 4 तारें होती हैं। कितनी तारें होती हैं? तो ये 3 तारें तो हमने मालूम करने का तरीका मालूम कर दिया, उनकी बाज़ दफ़ा 4 तारें होती हैं, मतलब 1 2 3 और 4 तारें, ठीक है ना। अच्छा, 4 तारों का हम कलर भी चेंज कर देते हैं, उससे जो है ना ज़रा आसान हो जाएगा। मतलब ये हमारी 4 तारें हैं, ठीक है ना, ये हमारी मोटर है, मोटर में से 4 तारें निकल रही हैं। अब ये 4 कलर की तारें हैं। अब हमें पता नहीं है कि कौन सी तार कौन सी है, इसको मालूम करेंगे तो कनेक्शन मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन बात अभी मैं सिंगल स्पीड मोटर की ही कर रहा हूँ। सिंगल स्पीड मोटर है लेकिन तारें 4 निकल रही हैं, ठीक है ना। तो एक तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक तार जो होती है ना वो येलो और ग्रीन होती है, वो तो अर्थ की होती है, तो वो 5वीं तार होगी उस मोटर के अंदर जिसकी 4 तारें होंगी। अच्छा, वो बाज़ जो मोटरें होती हैं हमारी, जैसे ये मोटर है हमारी, इसकी 3 तारें होती हैं। कितनी तारें होती हैं? 3 होती हैं, इस तरह से ये 3 तारें हैं। अब ये 3 तारें हैं तो साफ ज़रा वो इसी तरह से हैं जैसे कंप्रेसर के टर्मिनल होते हैं, कॉमन रन स्टार्टिंग। तो फिर इसके कनेक्शन हमने मुकम्मल करने हैं, तो हमारे पास साफ ज़रा एक न्यूट्रल है और एक हमारे पास क्या है? फेज़ है। तो 2 मेन तारें हैं हमारे पास, और एक हमारे पास होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो होता है, आगे तारें 3 हैं, इधर तारें हमारे पास 2 हैं। तो हमारी जो है, अब हमें पता नहीं है कौन सी तारें कौन सी हैं, तो हम मेंशन कर लेते हैं। इसको ब्लैक को हम कॉमन बना देते हैं, इसको हम रनिंग बना देते हैं, और इसको हम स्टार्टिंग बना देते हैं, ठीक है ना जी। तो फिर हम क्या करेंगे, तो रनिंग को कैपेसिटर के किसी भी एक टर्मिनल पे लगा देंगे, ठीक है ना, और जो स्टार्टिंग हमारी बचने वाले कैपेसिटर के बचने वाले टर्मिनल पे स्टार्टिंग को लगा देंगे, और कॉमन जो है हम जो है उसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। यहाँ पर हम कनेक्टर भी लगा सकते हैं, जैसा हमारा एसी के अंदर कनेक्टर लगा हुआ होता है,
तो न्यूट्रल हमने दे दी एक पॉइंट के अंदर, और हमारा जो फेज़ है, फेज़ हमने यहाँ से निकालेंगे और वो देंगे हम रनिंग वाले पॉइंट को। किसको? जिस पर हमारी रनिंग तार लगी हुई होगी। अगर ये हमारी रनिंग होती तो फिर मेन हम इसको देते और स्टार्टिंग को अकेला छोड़ देते। उसकी वजह ये है कि फेज़ यहाँ से यूँ आएगा और रनिंग वाइंडिंग में तो डायरेक्ट जाएगा, और कैपेसिटर का टार्क जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में। मोटर कोई भी हो, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हमारा होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में लगता है, ये असूल होता है। समझ आ रही है ना? मतलब उसका टार्क स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही जाता है। अगर एक मोटर कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर नॉन इंडक्शन मोटर, उसमें दोनों कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं, तो दोनों कैपेसिटरों का टार्क स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही जाएगा। दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में लगेंगे। समझ आ रही है बात की? तो इस तरह से फेज़ हमारा यहाँ से यूँ जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला जाता है, और एक मेन हम कॉमन को देते हैं, एक मेन हम रनिंग को देते हैं, और हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। ये थी हमारी सिंगल स्पीड मोटर। अब हमारी वही सिंगल स्पीड मोटर है, लेकिन उसकी तारें चार हैं, जिसमें पाँचवीं तार जो है वो अर्थ की है। वो तो उसको तो छोड़ दो ना, वो तो वैसे ही हम बॉडी के साथ अटैच करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो चार तारें हमारी हैं, अब इसकी जो है ना, ये जो दो तारें हैं, जैसे ये रेड और ब्लैक है, ये मिसाल के तौर पर अंदर से एक ही हैं। अंदर से क्या है? एक हो चुकी हैं, मतलब एक ही टर्मिनल से निकल रही हैं। कौन से टर्मिनल से? रनिंग वाले टर्मिनल से। अंदर हम मोटर बना देते हैं, ये यहाँ से इसको अटैच कर दिया, इसको यहाँ से अटैच कर दिया, और इसको यहाँ से यूँ अटैच कर दिया। अब देखें कि ये यहाँ से ये वाला जो पॉइंट हमारा है ये कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। ये वाला टर्मिनल हमारा कॉमन हो गया, और ये वाला हमारा स्टार्टिंग हो गया, और ये वाला हमारा रनिंग हो गया। अब रनिंग के वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से दो तारें निकल रही हैं यहाँ से। एक तार इधर आ रही है, किधर तार है, जिसकी वजह से रनिंग वाले पॉइंट से दो तारें निकल आती हैं और वो मेन बन जाती हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर मेन में कितनी तारें हैं? दो तारें हैं, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। इसका हम कनेक्टर बना लेते हैं। कनेक्टर बनाने के बाद यहाँ पर अब हम बनाएंगे कैपेसिटर। क्या बनाएंगे? कैपेसिटर। ठीक हो गया, ये हमने कैपेसिटर बना लिया। ये हमारा साफ ज़रा फ़ैन मोटर है, तो ये फ़ैन कैपेसिटर है। अब फ़ैन कैपेसिटर जो हमारा है, इसके टर्मिनल दो हैं, और आगे हमारे पास तारें जो है वो कितनी हैं? चार हैं, और हमारे पास मेन भी दो हैं। अब एक मेन हमने किसको दी थी? कॉमन को, ठीक है ना। तो फिर हम कॉमन वाली जो तार हमारी है ब्लू वाली, वो हम किसी भी एक मेन में देते हैं। वो न्यूट्रल दे दें या फेज़ दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब जो हमारी रनिंग स्टार्टिंग है वो किस पे लगी थी? कैपेसिटर पर लगी। कैपेसिटर पर लगी थी ना, तो फिर हम जो रनिंग है वो कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे लगाते हैं। ये रनिंग हमने लगा दी कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे, और स्टार्टिंग को क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग को कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे लगा देंगे। तो ये वाले ग्रीन वाली जो वायर है, वायर जो है स्टार्टिंग थी, वो उसने कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे लगा दिया। अब हमारे पास बच गई रनिंग से निकलने वाली एक और तार। पहले देखें, इस वाइंडिंग के अंदर हमने मेन यहाँ से निकाल कर रनिंग पॉइंट को दी थी ना। अब हमें यहाँ से मेन निकाल कर रनिंग को देने की जरूरत नहीं है। अंदर से जो रनिंग की दूसरी तार निकल रही है वो हम मेन पे लगा देंगे। समझ आएगी नहीं? बात तो एक ही होगी ना। मतलब ये जो ब्लैक वाली वायर है, ये ब्लैक वाली वायर, वे हम यहाँ पर लगा देंगे। जब हमने यहाँ पर लगाई तो अब हमारा फेज जो है पहले रनिंग वाइंडिंग में, यहाँ से रनिंग वाइंडिंग में जा रहा था ना, और कैपेसिटर का टार्क स्टार्टिंग वाइंडिंग में। अब यहाँ से जो हमारी मेन है वो रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट चलेगी, और यहाँ से करंट ऐसे आएगा, यहाँ भी आएगा, कैपेसिटर का टार्क यहाँ से चला जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में, क्योंकि फेज दोनों तरफ फ्लो करेगा ना। यहाँ से जब यहाँ से मेरी मेन जाएगी रनिंग वाइंडिंग में, वो इस तरफ भी करंट जाएगा और रनिंग वाइंडिंग में भी जाएगा, कॉमन की तरफ सर्कुलेशन मुकम्मल करेगा। तो फिर कैपेसिटर का टार्क यहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला जाएगा। तो ये था हमारा सिंगल स्पीड मोटर जो 4 तारों वाली होगी, उसकी तारें मालूम करने का तरीका। ठीक है ना। तो विंडो एसी की जो हमारी बेसिकली वायरिंग है, उसमें हम सबसे पहली जो हमारी पहली वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो हमारा फेज़ है वो यहाँ से सीधा जा रहा है आप लोगों का कैपेसिटर में। किसमें? रनिंग कैपेसिटर में। तो रनिंग कैपेसिटर के 4 टर्मिनल होते हैं, उसमें से एक जो है वो कंप्रेसर की रनिंग लग गई यहाँ पर, और एक मेन लग गई हमारी, और एक ग्रीन सिग्नल लाइट की हमने तार लगाई है, और आउटपुट का जो टर्मिनल है उस पर सिर्फ हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार लगाई है। तो यहाँ से जब हमारी करंट जाएगा रनिंग वाइंडिंग में, और ओवरलोड और कैपेसिटर के थर्मोस्टेट के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल करता हुआ न्यूट्रल के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल कर जाएगा, और हमारा कैपेसिटर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये रनिंग कैपेसिटर जो है बेसिकली ये हमारी कैपेसिटर नॉन इंडक्शन मोटर है। तो रनिंग कैपेसिटर का टार्क जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में। मोटर की स्टार्टिंग के वक्त जब मोटर का रूटर साकिन हालत में होता है, तो मोटर की दोनों वाइंडिंगों में जब हमारा फेज सर्कुलेट करेगा रनिंग में यहाँ से यूँ, और स्टार्टिंग के रनिंग के कैपेसिटर के टार्क के साथ जब हमारा फेज जाएगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में, जिससे हमारा रूटर क्योंकि स्टार्टिंग के वक्त साकिन हालत में होता है, उसको मुतहर्रिक करने के लिए ज़्यादा टार्क की ज़रूरत होती है। तो जब रनिंग कैपेसिटर का टार्क जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो दोनों वाइंडिंगें मिलकर
मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगी और वह मैग्नेटिक फील्ड असरअंदाज होगी रूटर पर, जिससे रूटर हमारा आसानी से घूम जाएगा, चल जाएगा। और उसके बाद हमारा कंप्रेसर जो है रनिंग हालत में आ जाएगा। ओवरलोड लगाया गया कॉमन की सीरीज़ के अंदर मोटर की हिफाजत के लिए, और थर्मोस्टेट भी मोटर की कॉमन की सीरीज़ में लगाया गया। भी जब टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो मोटर को में करंट जाना बंद हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। थर्मोस्टेट क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल स्विच है, ठीक है ना जी। तो इन दोनों को जो करंट दिया गया है वो सिलेक्टर स्विच से दिया गया है। सिलेक्टर स्विच का जो पॉइंट नंबर 4 है वो कंप्रेसर का टर्मिनल है, तो इसलिए कंप्रेसर के इस पॉइंट से दिया गया। बाकी हमारी 3 स्पीड फैन मोटर है। 3 स्पीड फैन मोटर की 5 तारें होती हैं, जैसा कि रनिंग, स्टार्टिंग और लो, मीडियम, हाई। ये हाई स्पीड वायर है, मीडियम स्पीड वायर है, लो स्पीड वायर है। तो लो स्पीड वायर ये 3 स्पीड वायर होगी, 2 रनिंग स्टार्टिंग की होगी। इसमें हमने फ़ैन कैपेसिटर लगाया, फ़ैन कैपेसिटर को हमने फेज़ दिया इनपुट पॉइंट में, और जिस पर हम फेज़ की तार लगाएंगे उसी पर हम रनिंग वाइंडिंग की तार लगाएंगे, इसलिए हमने रनिंग वाइंडिंग को फेज़ डेक दे दिया। और जहाँ से फेज़ कैपेसिटर का तार जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है ना। बाकी स्पीडें जो होती हैं इनको लगाया जाता है सिलेक्टर स्विच के ऊपर। ज़रूरत के मुताबिक जब सिलेक्टर स्विच को हम सिलेक्ट करते हैं लो पर, मीडियम पर या हाई पर, तो फ़ैन स्पीड जिस भी सिलेक्टर स्विच को जिस पॉइंट पर हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, जिस स्पीड पर सेलेक्ट कर रहे होंगे, वो स्पीड जो हमारी होगी वो स्पीड हमारी उस टाइम कॉमन का काम कर रही होगी। जैसा कि सिंगल स्पीड के अंदर जो हमारी कॉमन वायर होती है, ठीक है ना, इसी तरह से वो जो स्पीड हमने सेलेक्ट की होगी वो हमारा कॉमन का काम कर रही होगी। हाई हमारी, मीडियम और लो। सिलेक्टर स्विच एक वक्त में एक स्पीड को करंट देता है, जो स्पीड सेलेक्ट हो रही होती है वो हमारी उस टाइम कॉमन होती है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये 3 स्पीड फैन मोटर होगी, उसकी तारें हमने सिलेक्टर स्विच पे लगा दी हैं। बाकी स्विंग मोटर है, उसको हमने फेज़ डेक दिया हुआ है उसके कंट्रोल स्विच को, और न्यूट्रल उसको हमने डेक दी हुई है। जैसे जब बटन ऑन करेंगे तो स्विंग मोटर जो है उसकी मूविंग ग्रिल को मूव करना शुरू कर देगी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना। बाकी ग्रीन सिग्नल लाइट थर्मोस्टेट के आउटपुट से हमने करंट दिया, और इधर से हमने कंप्रेसर की तो कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट से, कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट से हमने उसको दे दिया फेज़, ठीक है ना। और न्यूट्रल हमने थर्मोस्टेट के आउटपुट से दे दी। तो उससे फिर हमारी ग्रीन सिग्नल लाइट काम करेगी, तब काम करेगी जब थर्मोस्टेट हमारा ऑन होगा। जब कूलिंग पूरी हो जाएगी थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक कर जाएगा, उस टाइम भी ग्रीन सिग्नल लाइट नहीं चलेगी। और जब कूलिंग नहीं है और कंप्रेसर नहीं चल रहा तो इसका मतलब है थर्मोस्टेट ग्रीन सिग्नल लाइट अगर जल रही होगी तो थर्मोस्टेट ठीक है करंट दे रहा है, तो फिर फॉल्ट हमारा ओवरलोड का या कंप्रेसर का होगा। लेकिन अगर ग्रीन सिग्नल लाइट ही नहीं चल रही और कंप्रेसर भी नहीं चल रहा तो फिर हमारा सिलेक्टर स्विच का या थर्मोस्टेट का फॉल्ट होगा। समझ आ रही है ना बात की, इस तरह से। तो ये हमारी विंडो एसी की वायरिंग है जो आप लोगों को तकरीबन समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे 2 स्पीड वायर की, 2 स्पीड फैन मोटर की और 3 स्पीड फैन मोटर की। तो सिंगल स्पीड फैन मोटर की जैसा कि मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, अब हम बात करते हैं 2 स्पीड फैन मोटर की। तो जो हमारी 2 स्पीड फैन मोटर होती है तो उसमें भी हमारी 4 ही तारें होती हैं, ठीक है ना। एक ये कलर हम चेंज कर लेते हैं अलग-अलग। तो ये ग्रीन है, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक, ठीक है ना। अब ये 4 कलर की तारें हैं हमारी, और इनका तरीकाकार ये होता है कि मीटर की मदद से या उसकी मज़ामत चेक करेंगे या कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर मज़ामत सेम आ रही हो तारों की तो फिर हम कंटिन्यूटी का पॉइंट यूज़ करेंगे। अगर मज़ामत में फ़र्क आ रहा हो तो फिर कंटिन्यूटी का पॉइंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बारी बारी हम तारों के बारे में मज़ामत चेक करेंगे, जैसा कि रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है और ब्लू है। पहले हम 2 तारों के बारे में चेक करते हैं, रेड प्लस ग्रीन, ठीक है ना जी। इन 2 तारों की मज़ामत चेक की, फिर हम पकड़ेंगे रेड प्लस ब्लैक, ठीक है ना जी, और फिर रेड प्लस ब्लू। अब रेड के साथ तीनों तारों की मज़ामत चेक होगी रेड के साथ। अब हम पकड़ेंगे ग्रीन को, किसको? ग्रीन को। तो ग्रीन वायर जब हम पकड़ेंगे तो ग्रीन के साथ हम पहले रेड की तो मालूम कर चुके हैं ना, अब दोबारा रेड की मालूम करने की ज़रूरत है नहीं। ग्रीन के साथ आप करेंगे ब्लैक को, किसको? ब्लैक को, और ग्रीन प्लस ब्लू को। अब ये भी 2 तारें मालूम कर दी हमने। अब हम पकड़ेंगे ब्लैक वायर को, किसको? अब ब्लैक को पहले ग्रीन के साथ भी मालूम कर चुके हैं और रेड के साथ भी कर चुके हैं। अब ब्लैक को करेंगे हम ब्लैक प्लस ब्लू। अब तो ब्लू को तो पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लू की हम रेड के साथ भी कर चुके हैं, ब्लू की ग्रीन के साथ भी कर चुके हैं और ब्लू की ब्लैक के साथ भी कर चुके हैं। तो अब सारी तारों की बारी बारी आपस में मज़ामत चेक हो गई है। तो मज़ामत चेक करने के बाद रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। जिन 2 तारों की मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी, जिन 2 तारों की मज़ामत ज़्यादा होगी वो हमारी रनिंग स्टार्टिंग वायर होंगी। कौन सी होगी? जैसा कि देखो सिंगल स्पीड मोटर के अंदर भी रनिंग स्टार्टिंग की ही मज़ामत ज़्यादा आती है, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरी मोटर की मज़ामत होती है। जिन 2 तारों की मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी वो कौन सी होंगी? रनिंग स्टार्टिंग होगी। और रनिंग स्टार्टिंग के बाद
मालूम करने के बाद बाकी बचने वाली जो दो तारें होंगी वो कौन सी होंगी? स्पीड्स वायर। कौन सी होंगी? स्पीड्स वायर होंगी। समझ आ रही है? मतलब वो लो हाई होंगी, और जो जिनकी मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी वो कौन सी होंगी? रनिंग स्टार्टिंग होगी। ठीक है, जिन दो मज़ामत तारों की मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी वो रनिंग स्टार्टिंग होगी, और जिनकी मज़ामत कम होगी वो हमारी स्पीड्स वायर होंगी। अब हमें पता नहीं है हमें इनमें से रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। फिर हम जो रनिंग स्टार्टिंग मालूम कर चुके हैं, भी ये हमारी रनिंग और ये हमारी स्टार्टिंग है, तो फिर हम रनिंग और स्टार्टिंग मिसाल के तौर पर ये दो तारें हमारी रनिंग स्टार्टिंग है, ये दो तारें हमारी क्या हैं? रनिंग और स्टार्टिंग है, और ये जो हमारी हैं ये स्पीड वायर्स हैं, मतलब लो और हाई। जब दो स्पीड मोटर होगी, टू स्पीड मोटर होगी, तो उसमें एक लो होगी और एक हाई होगी। समझ आ रही है? तो रनिंग स्टार्टिंग जो हमने जिन दो तारों की मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी रनिंग स्टार्टिंग होगी, और बचने वाली दो तारें जो है वो स्पीड वायर होंगी। अब हमने ये मालूम करना है भी इनमें से रनिंग कौन सी है और इनमें से, क्योंकि कनेक्शन मुकम्मल करने के लिए इन तारों का मालूम होना करना क्या होता है? ज़रूरी होता है। तो अब जो है ना, अब एक तार पकड़ेंगे हम, मतलब बिलियो पकड़ लेते हैं हम। बिलियो से इन दोनों तारों की मज़ामत चेक करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम मालूम कर चुके हैं। बिलियो की ग्रीन के साथ भी कर चुके हैं, और बिलियो की जो है वो रेड के साथ भी कर चुके हैं। वहीं से हम रीड कर लेंगे, ठीक है ना। बिलियो तार के साथ और फिर ब्लैक तार के साथ भी दोनों तारों की मज़ामत हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर ब्लैक की हमने बिलियो के साथ भी की, ब्लैक की हमने ब्लैक वायर की हमने मालूम की हुई है, ब्लैक की रेड के साथ भी और ब्लैक की ग्रीन के साथ भी। ये रीडिंग भी देखेंगे बिलियो के साथ भी और ब्लैक के साथ भी। और जिस तार के साथ, मतलब इन दोनों में से जिस तार के साथ स्पीडों की मज़ामत ज़्यादा आएगी, क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, वो हमारी स्टार्टिंग होगी। क्या होगी? क्योंकि स्टार्टिंग वायरिंग बारीक तार से बनाई जाती है, उसकी मज़ामत हमेशा ज़्यादा होती है, असूल है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और जिस तार के साथ स्पीडों की मज़ामत कम आएगी वो हमारी रनिंग तार होगी। अब हमने रनिंग तो स्टार्टिंग मालूम करने के लिए भी मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं, जो हमारी जो ब्लैक है, क्या है? ब्लैक। ब्लैक बराबर है रनिंग वायर। रनिंग वायर के क्या है? रनिंग वायर। और जो हमारी बिलियो है, बिलियो क्या है? स्टार्टिंग वायर है। ठीक है ना जी। अब रनिंग और स्टार्टिंग वायर तो हमें मालूम होगी किस तरह से, क्योंकि जब हमने इस एक तार को पकड़कर दोनों तारों के साथ मज़ामत चेक की, और दूसरी तार को पकड़कर दोनों तारों के साथ मज़ामत चेक की, जिस तार की मज़ामत तारों के साथ स्पीडों के साथ ज़्यादा आई वो हमारी स्टार्टिंग की, जिसकी कम आई वो हमारी रनिंग थी। ठीक है ना जी। तो ये क्लियर हो गया रनिंग स्टार्टिंग। अब हमें यह पता नहीं मीडियम लो कौन सी है और हाई कौन सी है, तो इन दोनों में से एक तार पकड़ेंगे, उस तार के साथ दोनों स्पीडों की मज़ामत चेक करेंगे। ठीक है ना। और जिस तार की मज़ामत ज़्यादा आएगी, जिस तार की मज़ामत ज़्यादा आएगी, मिसाल के तौर पर रेड की मज़ामत ज़्यादा आ रही है, किसकी? रेड की मज़ामत ज़्यादा आ रही है, तो रेड जो हमारी है जिसकी मज़ामत ज़्यादा होगी वो लो स्पीड वायर, क्योंकि ज़्यादा मज़ामत पर करंट कम क्रॉस होता है। वोल्टेज ज़्यादा मज़ामत होगी तो वोल्टेज के भाव में रुकावट पैदा करेगी ना। समझ आ रही है ना। तो फिर रेड हमारी लो स्पीड वायर होगी। कौन सी होगी? लो स्पीड वायर। और बचने वाली जो हमारी तार है ग्रीन, वो हमारी हाई स्पीड वायर होगी। समझ आ गई बात की? मतलब स्पीडों की मज़ामत जब किसी दोनों में से किसी एक तार के साथ, रेड रनिंग या स्टार्टिंग जो पकड़ेंगे आप, रनिंग पकड़ लें या स्टार्टिंग, रनिंग पकड़ेंगे तो जिस तार की मज़ामत रनिंग वाइंडिंग के साथ ज़्यादा आएगी वो हमारी लो होगी, जिसकी कम आएगी वो हमारी हाई होगी। इसी तरह से 3 स्पीड फैन मोटर अगर होगी तो तारें कितनी हो जाएंगी? हमारी 5 हो जाएंगी, 3 स्पीडों की और 2 रनिंग स्टार्टिंग। पांचों तारों की इसी तरह से बारी बारी मज़ामत चेक करेंगे। एक तार को पकड़ेंगे, चारों तारों के साथ मज़ामत चेक करेंगे, अगली तार को पकड़ेंगे, अगली 3 तारों के साथ चेक करेंगे, क्योंकि पहली तार के साथ उसकी हो चुकी है ना। तो इसी तरह से सबकी मज़ामत चेक करने के बाद जिन 2 तारों की मज़ामत सबसे ज़्यादा आएगी वो कौन सी होंगी? रनिंग स्टार्टिंग की। ठीक है ना जी। और बचने वाली 3 तारें हमारी स्पीड्स वायर होंगी। अब रनिंग स्टार्टिंग ये पता नहीं है रनिंग कौन सी स्टार्टिंग कौन सी है, तो दोनों तारों को बारी बारी जो रनिंग स्टार्टिंग हमारी हैं, दोनों तारों की स्पीडों के साथ बारी बारी मज़ामत चेक करेंगे। जिस तार के साथ स्पीडों की मज़ामत ज़्यादा आएगी वो स्टार्टिंग होगी, जिस तार के साथ स्पीडों की मज़ामत कम आएगी वो हमारी रनिंग होगी। ठीक हो गया। इसको मालूम, अब रनिंग स्टार्टिंग मालूम हो गया। रनिंग स्टार्टिंग मालूम करने के बाद अब हमें स्पीडें मालूम करनी है। कोई सी एक तार पकड़ेंगे रनिंग या स्टार्टिंग, और तीनों स्पीडों की उसके साथ मज़ामत चेक करेंगे। उस तार के साथ जिस तार की मज़ामत सबसे ज़्यादा आएगी वो हमारी लो होगी, और जिसकी सबसे कम आएगी वो हमारी हाई होगी, और जिसकी दरमियानी आएगी वो हमारी मीडियम वायर होगी। तो ये थी तारों की 3 स्पीड, 2 स्पीड और सिंगल स्पीड मोटर की तारें मालूम करने का तरीकाकार। अब हम बात करेंगे सिलेक्टर स्विच को चेक करना। क्या करना? ठीक है ना। तो सिलेक्टर स्विच को चेक करने के लिए हम सिलेक्टर स्विच के जो ऑप्शन होते हैं विंडो एसियों के अंदर ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं हमारे,
उसमें ये होता है कि उसका जो फ्रंट पे जो मोनोग्राम बना हुआ होता है, जैसे कि ये नाब है, नाब के अंदर जो ऑप्शन होते हैं सबसे पहले ऑफ का होता है। कौन सा होता है? ऑफ का। फिर फैन का होता है, फिर जो लो कूल का होता है, ठीक है ना जी, लो कूल, फिर मिड कूल, मिड या मीडियम कूल, ठीक है ना, और फिर हाई कूल। ये हाई कूल का पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम जब नाब को ऑफ पर सेलेक्ट करेंगे, किस पर सेलेक्ट करेंगे? ऑफ पर सेलेक्ट करके सेलेक्ट हो चुके उसके टर्मिनलों की मजामत चेक करेंगे। उस टाइम जो है कोई भी टर्मिनल आपस में तल्लक शो नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब है जी सर्वर सेलेक्टर स्विच हमारा ऑफ है। ऑफ के बाद अब हम आ जाएंगे फ़ैन के सेलेक्ट स्विच पर। किस पर? फ़ैन पर। फ़ैन पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन से ही शो हो रहा है कि इस टाइम सिर्फ सेलेक्टर स्विच जो है फ़ैन को करंट देगा, आउटपुट किसको देगा? और किसी चीज़ को आउटपुट नहीं देगा। तो जब हमारा ऑफ था, ऑफ पर जो है 0 0 के अगर 2 पॉइंट होंगे तो 0 पर 0 का तल्लक होगा। अगर एक ही पॉइंट है, वैसे सेलेक्टर स्विचों पर ज़्यादातर मेन टर्मिनल जो होते हैं इनपुट के वो 2 होते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 बना दें हम, जैसे कि यहाँ पर 2 बनाए हुए हैं, तो दोनों 0 0 के हैं, तो दोनों के आपस में मिले हुए होंगे, मतलब उनके थिम्बल बाहर 2 निकले हुए होंगे, लेकिन अंदर से वो एक ही होंगे, उन पर नंबर एक ही होगा, 0 0 होगा। जैसा कि हम यहाँ पर बना देते हैं, अगर हम सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर एक और पतरी लगा दें, यहाँ पर एक पतरी लगा कर और इसको भी हम 0 पॉइंट लिख दें। क्या लिख दें? तो फिर साफ ज़रा ये 2 टर्मिनल है ना, तो दोनों टर्मिनल 0 0 के हैं, तो 0 0 आपस में अंदर से मिले हुए हैं, एक ही हैं। तो बाहर से बज़ाहिरन वो 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से एक ही हैं। तो ऑफ हालत में 0 0 का आपस में तल्लक होगा। किसका होगा? 0 0 का आपस। अब जब फ़ैन पर हमने सेलेक्ट किया, ऑप्शन जब फ़ैन का सेलेक्ट किया, फ़ैन पर सेलेक्ट करने के बाद जब हम सेलेक्टर स्विच को चेक करेंगे तो ज़्यादातर जो हमारा होता है 0 0 का तो वैसे ही तल्लक होगा ना। अब प्लस कोई एक पॉइंट इनमें से आपस में तल्लक शो करेगा। तो फ़ैन मोटर जब हमारी स्टार्टिंग में हम फ़ैन को सिलेक्ट करते हैं तो भी मीडियम स्पीड पर चलती है। कौन सी स्पीड पर? मीडियम स्पीड पर। तो कौन सा तल्लक का शो, तल्लक टर्मिनल का तल्लक शो होगा? 2 का होना चाहिए। तो ये 2 का है, ठीक है ना जी। अब 2 का टर्मिनल आ गया। अब हम सेलेक्ट करेंगे लो कूल। कौन सा? लो कूल वाला जो ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करने के बाद अब हमारा सेलेक्टर स्विच जो है वो उसने 2 आउटपुट देनी है, एक कंप्रेसर को देनी है और एक फ़ैन को देनी है, क्योंकि लो कूल पर कूलिंग भी होगी, कंप्रेसर चलेगा तो कूलिंग होगी ना, और दूसरा हमारी फ़ैन भी चलेगी। कौन सी स्पीड पर? लो स्पीड पर। समझ आ रही है ना जी। अब हमने जब लो कूल पर सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद जब इन टर्मिनलों के दरमियान तल्लक चेक करेंगे हम, बाकी ये मैं मज़ीद वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। हम सेलेक्टर स्विच को चेक करने की भी अलग वीडियो बनाएंगे, 3 स्पीड फ़ैन मोटर की तारें चेक करने की भी अलग वीडियो हम बनाएंगे, और वायरिंग भी हम बनाकर जो है ना उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना जी। तो बाकी ये जो हमारा टर्मिनल मालूम करने का तरीका है। अब जब हमने उसको लो कूल पर सेलेक्ट किया तो 0 और 0 का तल्लुक तो वैसे का वैसे ही होगा, और अब जो है हमारी स्पीड लो की है, ठीक है ना, और किसकी है? लो कूलिंग का भी काम अमल होना है तो कंप्रेसर की भी है। तो फिर हमारी लो स्पीड जो है भाई वो 1 नंबर टर्मिनल है। अब 1 का तल्लुक भी होगा प्लस 4 का भी होगा, क्योंकि 4 से हमने थर्मोस्टेट ऑर्डर देकर, तो 1 और 4 का तल्लुक भी होगा। इस टाइम लो कूल पे सेलेक्ट करने के बाद 0 0 का तल्लुक वैसे ही आपस में होगा, क्योंकि अंदर से एक ही है। और अब जो हमारा सेलेक्टर स्विच है वो 2 आउटपुट दे रहा होगा, एक फ़ैन मोटर को और दूसरा, हाँ, अब हम लिखेंगे मीडियम कूल। मीडियम कूल पर सेलेक्ट करने के बाद 0 + 0 का तल्लुक वैसे का वैसे होगा। अब मीडियम कूल पर 2 की तार लगी हुई है तो 2 का तल्लुक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखें हमारा फ़ैन पर जब सेलेक्ट किया तो मीडियम स्पीड पर, दरमियानी स्पीड पर हमारी मोटर चल रही थी, तो 2 नंबर टर्मिनल था, तो 2 नंबर टर्मिनल के साथ साथ उसका 4 के साथ तल्लुक वैसे का वैसे होगा, ठीक है ना जी। अब हम जब हाई कूल पर लिखेंगे, हाई कूल लिखने के बाद जब हाई कूल पर नाब को हम सेलेक्ट करेंगे तो नाब को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने हाई कूल पर सेलेक्ट किया तो तब हमारा जो कंप्रेसर भी चलेगा और फैन मोटर भी चलेगी। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 बचा है, 0 पर 0 का तल्लुक वैसे का वैसे होगा। अब पॉइंट नंबर 3 जो है वो हाई स्पीड वायर है और +4 पर जो है कंप्रेसर का है। तो इस तरह से टर्मिनलों का तल्लुक होगा। बाकी इंशाल्लाह अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेलेक्टर स्विचों के बारे में, उसको चेक करने का भी प्रोसेस बताएंगे, भी कैसे टर्मिनल मरूम किए जाएंगे, वहाँ पर टर्मिनल मरूम करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये हमारी थी विंडो एसी की वायरिंग, ठीक है ना। तो जिसमें 3 स्पीड फैन मोटर का इस्तेमाल किया गया है, कंप्रेसर सिंगल स्पीड ही होता है लेकिन उसकी कम रन स्टार्टिंग होती है, और रनिंग कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर, स्विंग मोटर, उसका कंट्रोल स्विच, ग्रीन सिग्नल लाइट, सेलेक्टर स्विच, थर्मोस्टेट और ओवरलोड, इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी दिया है कि कौन से टर्मिनल को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है और उनकी कहाँ से कैसे वायरिंग कंट्रोल की गई है, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।